अगर बाबा पर सच्चे दिल से आपने विश्वास किया है और शंकर को हृदय से मानती है तो आपके परिवार की तरफ आपके घर की तरफ कोई चाहे कि एक बाल बांका कर ले तो असंभव है। कथा में बैठ जाने के बाद कथा की पूर्णावती जो आरती होती है, जब आरती का दर्शन करते हैं तो शरीर का जितना पाप है उसी में जलकर भस्म हो जाता है। आप बैठ करके 2 घंटे कथा सुन ली, आरती नहीं वैसे उठ के चली गई बिना प्रसाद का। भगवान कहते कि मेरा कथा भी सुनी है, और जब अमृत देने का समय आया, इसके दुख को हरने का समय आया तो मेरा प्रसाद छोड़ करके वो घर चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अगर कथा में बैठ गए हैं तो कथा का प्रसाद लेकर ही घर जाइए। छोटा दिन हो रहा है, थोड़ा सा समय हो रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा कथा बोलना, 5 घंटा 6 घंटा कथा बोलते थे, चैनल में 6 घंटा बोलते हम लोग। 11 बजे से 12 बजे से कथा शुरू हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे, फिर 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक होता है। अब बताइए 2 घंटा का समय है, 2 घंटा में हमको कथा भी करना है, आप लोग को बेलपत्र भी चढ़वाना है, और आप कथा को छोड़ करके घर चली जा रही हैं। बताइए कितना घोर आप अपमान कर रही हैं मेरे महादेव को। आप गलती करती हैं, दोष भगवान को देती है कि महादेव को हमने कई लोटा चल दिया लेकिन बाबा मेरा नहीं सुनता है। जरूर सुनेंगे, अगर हृदय से आप जल चढ़ाना शुरू कर दे तो आज नहीं तो कल बाबा जरूर सुन देंगे। तो अगर आप कथा में बैठिए, मैं करजोर प्रार्थना कर रहा हूं कि पूरा कथा सुन करके और भगवान का प्रसाद लेकर आरती का दर्शन करते। जब आरती को हम प्रणाम करते हैं, भगवान की विदाई करते हैं, तो भगवान ने भोलेनाथ ने अग्निदेव को बुलाया और कहा, हे अग्निदेव तुम सुन लो, जिस कथा में मेरी आरती होगी और उसको प्रज्वलित होकर के तुझे जलना पड़ेगा, और जो मेरी आरती का इस लोक दर्शन करेगा मेरे कथा का, उसके पाप को सकल को नाश कर देना। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि माँ अगर आप बैठी है कथा में तो आरती का प्रणाम करने बाद आरती को दर्शन करते हुए प्रसाद लेकर घर जाइए। शेष 2-3 दिन और रहा है, दुर्लभ हो जाएगा, शिव महापुराण सुनने को नहीं मिलेगा। तो मैं चला आया इस बार कि भाई आप लोग को कथा सुना दें, फिर जिंदगी रही तो देखा जाएगा। कथा में किसी से बात नहीं किया जाता है। ऐसी कथा चल रही थी, उसमें जो है सनन कुमार बैठे हुए थे, अप्सराएं थी, एक तरफ अप्सराएं बैठी थी, एक तरफ ऋषियों का कतार लगा हुआ था। कुछ अप्सरा, कुछ आदमी अपने सुंदरता पर आता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ आदमी अपने सुंदरता पर घमंड करता है, कुछ आदमी अपने वस्त्र पर घमंड करता है, कुछ आदमी अपने प्राणी पर घमंड करता है, और कुछ आदमी अपने धन पर घमंड करता है। कुछ अप्सरा उठी और जैसे घर की रास्ता कथा चल रहा था इंद्र के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, जैसे उठी उसका आंचल का पल्लू जो है, ये आंचल का इतनी वो अपने सुंदरता पर जो है घमंड करती थी, ऐसे आंचल का पल्लू उठा करके घुमाई और सनन कुमार के ऐसे चेहरे पर उसे नाक पर जाकर के लग गया। सनन कुमार कहे कि हे अप्सरा, तूने जो है मेरा अपमान किया है, इस कथा में बैठ करके तुम जा रही हो, तुझे ये भी पता नहीं है तेरा वस्त्र कहाँ है, तूने जिस आंचल के पल्लू से मुझे मारा, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, जाओ, तुझे एक दिन धरती पर स्त्री जोन में जन्म लेना पड़ेगा। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप अप्सरा है इंद्र का। ऑपरेटर में बैठा जाएगा। सनन कुमार ने बोला कि आज तुम अप्सरा हो, इंद्र की परी हो, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तुम मुझे अपमान किया, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तुझे धरती पर स्त्री जोन में जन्म लेना पड़ेगा और दर का ठोकर खाना पड़ेगा। कौन ऐसी स्त्री नहीं है कि दर का सासू का ताना, ससुर का ताना, मर्दे का ताना, लड़का का ताना सबको बर्दाश्त करना पड़ता है।
कभी भी कथा में किसी से बात नहीं किया जाता है। अगर जिसको जल्दी है, कहां चले गए आप? हरिओम। तो आप कथा में जब बैठी है ना, कहीं किसी से बात नहीं करेगी, किसी से बात नहीं, केवल भगवान के सामने, भगवान से अपने दिमाग का मेमोरी का तार जोड़िए। प्रभु आपने मुझे जन्म दिया और आपके कथा में मैं बैठी हूँ, मेरे परिवार पर अच्छा करिएगा, इतना जरूर कहते रहिए और हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करिए जब तक कथा चल रहा है। शरीर को सती गति देने वाला केवल भगवान का कथा है, इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। लाखों रुपया आप ले जाकर के दान कर दीजिए, फेंक दीजिए, अगर आपने भगवान का स्मरण किया है, हृदय से भगवान को माना है, तो एक लोटा जल और सब समस्या का बोलिए काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। हरिओम। तनि हाथ उठाइएगा कि कौन माताएं बिना कथा सुने हुए आरती बिना पाए हुए घर चली जाएंगी। हाथ उठा दे। चली जाएंगे सब। यह कथा का अवसर थोड़ी हो, उल्टा गाँव लोग करते। जितनी माताएं दूरी बनाकर बैठी है ना, सब लोग अगर एक साथ बैठे तो पंडाल एकदम भर जाएगा, लेकिन दूरी बनाकर कहे बैठा चला जानता नहीं जाता है, ऐसे कवर ही रहो, धीरे से उठ, धीरे से चल दो। आज की बड़ी सुंदर कथा कथा के जीवन में उतारने अभी ना आरती प्रसाद में क्यों घरे ना जाए महाराज। बोलिए श्री महापुराण की, काशी विश्वनाथ की, बोलिए हर हर महादेव। इतना आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं घर पर, आपके यहाँ लाखों रुपया महीने में आ रहा है, पता चल रहा है कि 50,000 डॉक्टरी में चला गया। कुछ बच्चा तो जो है बच्चों का फीस देते समय सब पैसा चिकन हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा जरूर, आप कहीं ना कहीं गलती कर रही है। पहले के युग में इतनी बीमारी नहीं होती थी, इतना घमंड लोगों के पास नहीं था। एक आदमी के घर कोई रिश्तेदार आता था तो दूसरा आदमी, और उसके घर कोई नहीं रहता था तो दूसरा अपने घर में बैठा करके भोजन कराता था। तो जब वो आता था, ए बाबू आयल बानी, आता ही नहीं, चाची हो वहां के घरों में बैठल रही, वहां का भोजन करा। अब तो कोई दूसरे को अगर एक गिलास पानी पिया देता, अरे बेटा बताइए मेरी थोड़ी तो भाई का हम पानी पिए वाले बनी रही। घंटा पूरा चला, घंटा पूरा। एक जन गई बड़ी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा चौहल बड़ी, तो दूसरा जन पलटी लेके जाता है, एक पलटी चौहल, एक लोटा हमें एक पलटी से शंकर जी के नहवाए, उसे चढ़ाने से और उस जल को चढ़ाने से, पलटी चढ़ाने से बाबा प्रसन्न नहीं होंगे जब तक इस हृदय में भगवान को नहीं बसा करके जाए। आज अगर भगवान को हृदय में बसा लीजिए और भगवान के बनाए हुए नियम को पालन करिए, न कोई बीमार पड़ सकता है, न किसी के घर डॉक्टर आ सकता है, न कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये शिव महापुराण का दावा है हमारा। एक लोटा जल लेकर के शंकर के मंदिर में जाइए, वहीं बैठिए, उसी से कहिए कि बाबा आपने मुझे जन्म दिया है, मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है आपके सिवा, और रोटी का जल बाबा को चढ़ाकर थोड़ा सा जल ला करके उसको भगवान का अमृत समझ करके पान करना शुरू करिए। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े तो कहिएगा जेपी बाबा आप झूठ बोल करके गए, लोग करी तब। लेकिन नियम भगवान से अगर दिल तोड़ देंगे, आस तोड़ देंगे, तो भगवान भी बहुत दूर चला जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। पुत्र गणेश जी के